हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर जुड़ने वाले मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है। मैं ऋतिक सिंह आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लेकर आया हूं वह वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूं, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा यह सजेशन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। पढ़ाई हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। तो शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए संसार की सभी वस्तुओं को जीता जा सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी स्टूडेंट्स का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम यही कामना करते हैं कि आप ऊंचाइयों तक जाएं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो पार्ट 3 में पढ़ना है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, वो भी किस स्थिति में, अनुदैर्ध्य या अच्छी स्थिति में। इससे पहले हम सभी ने जो पढ़ा वह पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हों तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आज जो हम सभी को पढ़ना है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सभी वैद्युत द्विध्रुव के लिए बना लेंगे इस तरीके से। मान लिया ये एक बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश ये है, जो एक दूसरे से क्या है ना, बहुत कम दूरी पर रखा हुआ है। ए पर मान लिया हमने कौन सा आवेश है, प्लस की आवेश है। ये एक बिंदु आवेश है ए, और ये जो दूसरा बिंदु आवेश है ये बी है। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर जो आवेश है वह माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। तो मान लिया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह इस तरीके से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। और इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका हमने मान लिया कितना, O मान लिया। जब इसका मध्य बिंदु O हो गया तो आधी लंबाई जो होगी वह L हो जाएगी इस प्रकार से, और आधी लंबाई जो L हो जाएगी इस प्रकार से। तो L L मिलके कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है। अब हमको मान लिया किसी बिंदु P पर, यहाँ से बिंदु O से R दूरी पर, इस तरीके से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके से यहाँ देखना माइनस क्यू आवेश है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ पर मान लेते हैं एकांक धन आवेश, इस तरीके से, जो आप सभी को पहले से पढ़ा रखा है। एकांक धन आवेश है। अभी ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह प्लस से माइनस की ओर होगी। मीन्स ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, माइनस की ओर होगी। अब ये इस बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ए पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर भी +1 आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। इस तरीके से ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चित्र, इमेज हो गया जो होगा। तो इसको लिखना है आप सभी को इसके रचना के बारे में। तो माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश है तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों का मध्य बिंदु O है तथा बीच की दूरी 2L है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। अब चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा समय यहाँ पर अभी बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू आवेश के कारण होता है। इससे पहले हम लोगों ने ई का जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो R कितना है, B से P तक की दूरी है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, B/P²। क्लियर है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP। B से P तक की दूरी, B से P, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, P है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वह OP है, जो है कितना, R। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको तो पता नहीं है B से P तक का कितना दूरी है, तो R में से L घटा देंगे तो हमको इतना दूरी मिल जाएगा। तो BP को क्या लिख सकते हैं, R में से
L दूरी घटा देंगे तो हमको B से P तक का दूरी पता चल जाएगा। किस तरीके से? इस प्रकार से हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से इसको समीकरण नंबर पहला मान लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं E प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे E प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर है? बाहर की ओर है। चलिए देखते हैं। तो इसका भी फार्मूला वही होता है 1/4πε0 Q अपान A से P तक की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AP स्क्वायर। इस प्रकार से क्या होगा? Q अपान AP स्क्वायर होगा। ठीक है? अब E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 Q अपान AP स्क्वायर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 Q अपान, देखना यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? O से A की दूरी L है। तो R में अगर L जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? R प्लस L का होल अप स्क्वायर। और ये हो गया रिलेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से तो हमारे दो इक्वेशन बनते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ले जाके इनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अब ले जाके इन लोगों दोनों की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है? इस तरीके से अभी देखना, यहाँ से माइनस क्यू है और यहाँ से E प्लस क्यू है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ से हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। तो अब निकाल लेंगे क्या? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीस माइनस क्यू के कारण पता चला है E और एक प्लस क्यू के कारण, तो कुल E पता करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू। यहाँ पर देखना माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसकी दिशा इधर की ओर है और इसकी दिशा इधर है। तो दोनों के बीच की जो दिशा क्या है? विपरीत है। तो विपरीत दिशा को माइनस से शो करते हैं और हो जाएगा क्या? E प्लस क्यू इसके कारण। तो यहाँ से E बराबर जो होगा वह होगा E माइनस क्यू का मान कितना आया है? 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल अप स्क्वायर। उसके बाद चिन्ह है माइनस का, तो E प्लस क्यू का मान कितना है? 1/4πε0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Q अपान R प्लस एल का होल अप स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, उतने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये आपस में कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इतने को हम कर लेंगे कॉमन। तो हो जाएगा कितना? 1/4πε0 और Q को कर लिया कॉमन इस प्रकार से। तो ब्रैकेट में जो बचा वह क्या बचा? 1/R माइनस एल का होल अप स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल अप स्क्वायर। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इतने को हम इधर रफ करके इधर इसको सॉल्व किए दे रहे हैं। ठीक है? तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे करते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q। अब देखना इसका ले लेंगे एलसीएम। तो R प्लस एल का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो R प्लस एल का होल अप स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगा हुआ है, तो हो जाएगा R माइनस एल का होल अप स्क्वायर एलसीएम लेने पर। इसका इधर मल्टीपल कर दिया, इसका इधर, और बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा R माइनस एल का होल अप स्क्वायर और कितना हो जाएगा? R प्लस एल का होल अप स्क्वायर। इस तरीके से क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करते हैं? E बराबर 1/4πε0 Q। अब देखना A प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो कितना होता है A प्लस बी का स्क्वायर? A स्क्वायर बोले तो R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर प्लस 2RL, इस तरीके से। उसके बाद चिन्ह लगा हुआ है माइनस का। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस
लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2a भी होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, और a बोले तो r, b बोले तो कितना 2rl, और बटे में आपस में r का मल्टीपल होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, और l का आपस में मल्टीपल होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो पूरे का कितना हो जाएगा, होल पे स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और l स्क्वायर से l स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो हो जाएगा कितना, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और हो गया कितना 2rl मिलके कितना rl हो गया 4rl, और बटे में r पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का मल्टीपल होगा, तो r की पावर 4 हो गया और माइनस l की पावर कितना हो गया 4 हो गया इस तरीके से। अब यहाँ जो r है ये बहुत बड़ा है किससे, l से, ये जो r है वो बहुत बड़ा है l से, तो l का जो मान हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, नगण्य के बराबर। क्यों, r इज़ वेरी वेरी लेस देन l। ठीक है, r बहुत बड़ा है किससे, l से, इसलिए l का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और 4rl, और बटे में हो जाएगा कितना, r की पावर 4 को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से, r की पावर 3 इंटू r, 3 और 1 घात मिलके कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा, आप सभी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इतने को कैंसिल करके इधर करते हैं। क्लियर, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप बात करते हैं आगे। अब यहाँ से देखना कितना बचा, यहाँ से बचा e बराबर, यहाँ से हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और कितना 4ql। यहाँ से देखना q को मल्टीपल हम क्या करते हैं, q का मल्टीपल अंदर कर देते हैं 4ql, और बटे में है कितना, बटे में है rq। अब यहाँ से हम लोगों ने कल एक इससे पहले वाली क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है, p बराबर 2ql, p बराबर कितना पढ़ा है 2ql, लेकिन यहाँ कितना है 4ql, मतलब 2 और 2 मिलके 4 हुआ है, तो एक p और एक p मिलके कितना हो जाएगा 4ql बराबर 2p हो जाएगा। कैसे, हम जानते हैं कि p बराबर कितना होता है 2ql, तो एक p बराबर 2ql और एक 2ql मिलके कितना हो जाएगा 4ql हो जाएगा। तो यहाँ से e बराबर हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4ql का मान जो हो जाएगा वह 2ql मिलके कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, और अपान में कितना r3 इस तरीके से। तो इस प्रकार जो हमारा फार्मूला आएगा वह क्या आएगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। तो इस प्रकार हमारा जो डेरिवेशन होता है वह संपन्न होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर जरूर कर दो, सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं हम सभी निरक्षीय स्थिति की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कैंसिल करते हैं। तो अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लग रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा का प्रबंध करें और आप जल्द ही हमारे साथ लाइव जुड़ें। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्या है, आपका एक उंगली ले जाके उस पर प्रेस करना है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर, और बेल आइकन का बटन दबा देना है, और हमारा वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी। अब बात करते हैं हम सभी जो करेंगे वह निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे। तो यहाँ पर मान लिया निरक्षीय स्थिति के लिए हमको जो बात करना है वह इस तरीके से, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव A है और दूसरा जो वैद्युत द्विध्रुव है वह क्या है, इस तरीके से B है, और दोनों के बीच की जो मध्य बिंदु है वह O है, तथा दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना मान लिया, बीच की दूरी को मान लिया कितना 2L है। ठीक है, अब A पर प्लस Q आवेश है, बिंदु A पर जो आवेश है वह क्या है प्लस Q है, और B पर जो आवेश है वह क्या है माइनस Q आवेश है। अब बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, इस प्रकार से, जिस पर हमको क्या करना है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से A से मिला दिया और इसको ले जाके इस तरीके से क्या बना दिया, B से मिला दिया। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो कोण बनता है वह थीटा बनता है और यहाँ भी जो कोण बनता है वह बनता है थीटा बनता है। अब हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो इसके लिए यहाँ पर कितना मान लेंगे, एकांक धन आवेश। जहाँ भी बात करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वहाँ एकांक धन आवेश मानते हैं। तो ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मीन्स इस दिशा में लगेगा। तो E प्लस क्यू के कारण इसकी दिशा जो हो जाएगी वह इधर की ओर हो जाएगी। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी, E माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। क्लियर है। अब बाहर की ओर होगी तो हम जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो होता है वह बाहर वाले कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो थीटा और थीटा मिलके कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा मिलके हो जाएगा 2 थीटा, इस तरीके से। ठीक है। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे मैथ्स में, R बराबर जब A और B इस प्रकार से बराबर हो, जब ये और B, जब A बराबर हो किसके, B के, तो जो फार्मूला होता है वह होता है R बराबर 2A cos थीटा बाई 2। तो उसमें से क्या करना है, दोनों में से कोई एक का परिणामी ले लेना है और ले जाके वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। क्लियर। तो जब A बराबर हो B तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वह R बराबर 2A cos थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला हम सभी लगाते हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं E प्लस क्यू के कारण आवेश कितना होगा और E माइनस क्यू के कारण आवेश जो होगा वह कितना होगा। क्लियर। तो उसके लिए हम बात करते हैं, पूरी दूरी L है तो आधी दूरी कितनी होगी, इस तरीके से L होगी। ये पूरी दूरी 2L है तो आधी दूरी कितनी होगी, L होगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जो निकालेंगे वह हम किस बिंदु के कारण निकालेंगे, E माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो E माइनस क्यू के कारण जो आवेश होगा वह कितना होगा, हम जानते हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान A से किधर की ओर होगा, सॉरी माइनस क्यू के कारण है तो B से किधर की ओर होगा, P पर, तो हो जाएगा कितना, BP स्क्वायर। और ये होगा रिलेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब निकालते हैं E प्लस क्यू के कारण। तो इस प्रकार से E प्लस क्यू के कारण कितना होगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान BP। यहाँ पे BP था तो ये A से प्लस के कारण P पर, तो कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर कितना, सेकेंड हो गया। तो ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया रिलेशन नंबर कितना, सेकेंड हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये AP जो है ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं। मीन्स AP जो है A से P की जो दूरी है वह PB के बराबर है। AP जो दूरी है वह किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फार्मूला लाके हमको लोग को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जो फार्मूला होगा वह क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने का। तो E बराबर जो होगा, यहाँ से E माइनस क्यू, E प्लस क्यू है तो जो E पता चलेगा वह क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक विद्युत क्षेत्र ले लेना है। 2 होता है तो 2 ले लिया, और A मतलब दोनों में से कोई एक विद्युत क्षेत्र लेना है। तो सपोज हमने क्या ले लिया, E प्लस क्यू ले लिया और क्या होता है cos थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ले लिया कितना, cos थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ थीटा कितना है, थीटा का जो मान है वह कितना है, थीटा मिलके कितना है, 2 थीटा है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा इस तरीके से कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अकेला क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। तो E बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2E प्लस क्यू cos थीटा। इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ से क्या होगा, 2E बराबर 2 और E प्लस क्यू का जो मान है वह कितना है, E प्लस क्यू का मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान AP स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। और कितना है, cos थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा का मान पता करते हैं। E प्लस क्यू के कारण पता करना है तो हमको यहाँ से पता करते हैं। तो ये L है और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह कितना है, R है। तो कर्ण का जो मान आएगा वह कितना आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का अंडर रूट
एल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ई बराबर पाइथागोरस रूल से ये मान आएगा। क्लियर? कड़ का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस कड़ का स्क्वायर करके ये मान आएगा। क्लियर? तो यहाँ से ई बराबर 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए पी स्क्वायर। ए पी का मान कितना आया है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसके, तो यहाँ सिर्फ बचेगा कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार से बचेगा। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार का मान कितना है? आधार का मान एल है, और कड़ का जो मान आया है कितना आया है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का कितना? एल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा। क्लियर? अब यहाँ से रूट हटाते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ से रूट हटाएंगे, तो जब किसी की नंबर के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उस पर कितनी घात लगा देते हैं? इस प्रकार से आधी घात लगा देते हैं। तो यहाँ आधी घात और यहाँ एक घात मिलके कितना हो जाएगा? 3/2 घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई बराबर जो होगा वह कितना होगा? ई बराबर 2 और यहाँ पे देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आधी घात और एक घात मिलके कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 को जोड़ोगे तो कितना घात हो जाएगा? 3/2 घात हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से जो ई बराबर होगा वह होगा 2 हाँ, और साथ में एल है तो यहाँ पर एल भी होगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इधर लिखे दे रहे हैं, और बचे में कितना? देखो पावर के ऊपर जब पावर हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? R³ इस तरीके से बचेगा। और एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर है और इसके ऊपर घात 3/2 है, तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा एल की पावर ऑफ कितना? 3। तो यहाँ से ई बराबर 2QL होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे R³ प्लस L³ R³ प्लस L³। L जो होगा वह R से बहुत छोटा है, इसलिए L का मान हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना? R³। तो इस तरीके से ये जो आएगा ई का मान वह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL का जो मान है वह होगा P, और अपान कितना? R³। तो इस तरीके से हमारा जो फार्मूला आया वह आया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट शेयर पूरा करो, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप सभी तक पहुँचे। तो ये था हमारा डेरिवेशन। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से नोट्स को अपना बनाइए। तो हम अगर किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं करने के लिए तो कहाँ संभव है? वीडियो नहीं समझ में आएगा, बार बार देखो, ताकि सबसे अच्छी तरीके से समझ में आए, और आपको हमारा चैनल के माध्यम से अच्छी शिक्षा को प्रदान की जाएगी। हर एक बच्चा आगे बढ़े, कैसे बढ़ना है उसको ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये उस आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको कैसे बनना है? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम सदैव आपको ऊंची आयुओं तक पहुंचाने के लिए अपना 100% देते रहेंगे। और आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। ठीक है, ताकि आप बेहतर बने और हमारा चैनल आप की वजह से, आप सभी स्टूडेंट्स के प्यार की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा चैनल एक अलग शिक्षा का मार्ग स्थापित करे। आप सभी स्टूडेंट्स की सफलता हमारी सफलता होगी। आपको ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाना है हम अपना पूरा कोशिश करेंगे, और हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपके मार्ग को निश्चित किया जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।